आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में जय मसीह की। आज सुबह में आराधना में आप सभी का दिल से स्वागत है। आइए हम आराधना में जाने से पहले अपने हृदय को, अपने जीवन को परमेश्वर के सामने हम अर्पण करें और प्रार्थना के साथ शुरू करें। अपने पापों के लिए प्रभु से माफ़ी मांगे। परमेश्वर क्षमा करने वाला प्रभु है, दयालु और अनुग्रहकारी है, विलंब से क्रोध करने वाला है। उनके वो आराधकों को चाहने वाला परमेश्वर है, आराधकों को भगाने वाला परमेश्वर नहीं। वरन शर्त यह है कि आत्मा में और सच्चाई में उसकी आराधना करने वालों को वो खोजता है। आत्मा में होकर सच्चाई से, दिल में वफादारी के साथ, ईमानदारी के साथ प्रभु के सामने आना है करके परमेश्वर चाहते हैं। अपने जीवन को नम्र और दीन कर आइए हम प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु के अनुग्रह में भरोसा रखते हुए आगे बढ़े। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज के सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि आज भी आप सिंहासन पर है। बहुत प्रकार की विपत्ति हमारे आसपास में है, कोलाहल मचा हुआ है, बहुत तांडव मचा हुआ है। बहुत जगहों में ऐसी बातें हो रही है जो हमें समझ में तक नहीं आता है। हमारा शरीर में, हमारे मन में, हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनका उत्तर हमें तुरंत नहीं मिलता है। लेकिन आज भी हम आप पर भरोसा करते हैं क्योंकि आप ब्रह्मांड को बनाया हुआ जीवित परमेश्वर है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है। आज भी आप बदले नहीं हैं, ये हम विश्वास करते हैं। हमारा विश्वास आज भी हम आपके ऊपर ही लगाना चाहते हैं। परमेश्वर, हमसे हुई गलतियों को माफ करना, हमारे अविश्वास के शब्दों को क्षमा करना, हमारे जीवन में आए हुए ऐसी बातें जो आपको निराश और नाराज किया होगा, प्रभु क्षमा करना। जैसे एक पिता अपने बच्चों पर दया करता है, वैसे आज हम पर दया करना करके हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, आगे का समय आपके हाथों में देते हैं। होने पाए हमारे एक एक शब्द, हमारी एक एक लफ्ज, हमारे एक एक गीत और वचन का सुनना और प्रचार करना आपके सन्मुख ग्रहण योग्य ठहरे। ये मनुष्य को महिमा देने वाले नहीं, लेकिन परमेश्वर की महिमा के कारण ठहरे। हम प्रार्थना करते हैं, सारा आदर, सारा महिमा, सारा गौरव और जलाल हम आप ही को देते हैं। और ये प्रार्थना मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुना, ग्रहण कर पिता। आमीन, आमीन। आइए हम एक भजन को पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग वचन में आगे बढ़ेंगे। भजन 46, साम 46 हम पढ़ेंगे। भजन 46। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाए, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वह कभी टलने का नहीं। पाँव फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। जाति जाति के लोग चिल्ला उठे, राज्य राज्य के लोग डगमगाने लगे। वह भूल उठा और पृथ्वी पिघल गई। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आओ यहोवा के महाकर्म देखो कि उसने पृथ्वी पर कैसा कैसे उजाड़ किया है। वह पृथ्वी की छोर तक की लड़ाइयों को मिटाता और धनुष को तोड़ता और भाले को दो टुकड़े कर डालता है और रथों को आग में झोंक देता है। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, मेरा परमेश्वर मेरा ऊंचा गढ़ भी है। हालेलुया। चुप हो जाओ और जान लो कि जिस परमेश्वर पर आप विश्वास किए हैं आज, यीशु मसीह पर, वो परमेश्वर आज भी परमेश्वर है। वो सब जातियों में महान है और वो पृथ्वी भर में भी महान है। हालेलुया। आपके विश्वास डावाडोल ना होने पाए, आए खुशी के साथ, आनंद के साथ आराधना में जाए, परमेश्वर हमें आशीष देने पाए। आए कुछ गीतों को गाकर प्रभु की महिमा करें। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज इस दिन के लिए, और आप सभी का आज की आराधना में दिल से स्वागत है। हम लोग मिलकर परमेश्वर की महिमा करने के लिए कुछ गीतों को गाएंगे।
ताली बजाकर परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। यीशु नाम मुक्ति दिलाने वाला नाम है। हालेलुया। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, मेरा यीशु है दाता महान। यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। वो परमेश्वर जो स्वर्ग को छोड़कर हम सब के लिए चरनी में पैदा हो गया। हालेलुया। उसकी महिमा के लिए इच्छित होकर प्रार्थना करें, आराधना करें। हालेलुया। चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, सूली पर किया विश्राम, सूली पर किया विश्राम। हाँ, तूने सूली पर किया विश्राम, सूली पर किया विश्राम। मुक्ति दिलाए, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु नाम मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हमारा प्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। क्रूस पर अपना खून बहाया, क्रूस पर अपना खून बहाया, सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम। मेरा सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम। मुक्ति दिलाए, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मिलकर गाए, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना। हम हैं तेरी संतान, हम हैं तेरी संतान। प्रार्थना करें, मिलकर कहे, हम हैं तेरी संतान, हम हैं तेरी संतान। मुक्ति दिलाए, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु नाम मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम,
में, मेरी चाहत तेरे ही लिए, कोई और इसे छीन ना पाए। मेरा सब कुछ तेरे ही लिए, करता अर्पण खुद को प्रभु। एक प्रार्थना के रूप में कहे, मेरी चाहत तेरे ही लिए, कोई और इसे छीन ना पाए। मेरा सब कुछ तेरे ही लिए, करता अर्पण खुद को प्रभु। प्रियो, परमेश्वर आपका और मेरा प्राण प्रिय होने पाए। हालेलुया। वही परमेश्वर आपकी और मेरी महिमा का कारण होने पाए। राजा हालेलुया। ठुकराए हुए मुझको अपनाया प्यार से तूने, मेरे सारे पाप धोकर मुझे पूरा चंगा किया है। मेरी चाहत तेरे ही लिए, कोई और इसे छीन ना पाए। मेरा सब कुछ तेरे ही लिए, करता अर्पण खुद को प्रभु। समर्पण करे, मेरी चाहत तेरे ही लिए, कोई और इसे छीन ना पाए। मेरा सब कुछ तेरे ही लिए, करता अर्पण खुद को प्रभु। मेरे प्रियो, आपके और मेरे मनों ने जब ठुकरा दिया, तब यीशु मसीह आकर आपको मुझे अपनाया। हालेलुया। आप अपने तन से, आप अपने मन से, आप अपने धन से बढ़कर उस परमेश्वर को प्यार करें। हालेलुया। दुनियावी प्यार के चक्कर में ना रहे। हालेलुया। प्रभु ने जो हमसे प्रेम किया वो अद्भुत प्रेम है। हालेलुया। मेरा धन और मान सम्मान तेरी महिमा के लिए ही, दुनियावी प्यार न चाहूं, जीऊंगा मैं तेरे ही लिए। इसलिए कहे, मेरी चाहत तेरे ही लिए, कोई और इसे छीन ना पाए। मेरा सब कुछ तेरे ही लिए, करता अर्पण खुद को प्रभु। मेरी चाहत तेरे ही लिए, कोई और इसे छीन ना पाए। मेरा सब कुछ तेरे ही लिए, करता अर्पण खुद को प्रभु, करता अर्पण खुद को प्रभु। आप सभी को जय मसीह की। आइए थोड़ी देर मिलकर हम लोग परमेश्वर की वचन से हम लोग सीखेंगे। वचन से सीखने से पहले एक क्षण हमारी आंखों को हम बंद करें और परमेश्वर की मदद को हम मांगे।
स्वर्गीय पिता, इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद। प्रभु, हम आपके बच्चे आपके वचन के सामने प्रभु जी अपने आप को नम्र करते हुए हम बैठे हैं। प्रभु जी, आपके वचन के जरिए आप हमसे बात कीजिए परमेश्वर पिता। आपकी वचन की गहराई तक आप हमें ले चलना परमेश्वर पिता। आपका वचन हम सभी से बात करने पाए कर हम दुआ करते हैं प्रभु जी। प्रभु, सारा आदर और महिमा आप ही को मिले, यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आइए आज का वचन के लिए हम लोग पहले यूहन्ना की पत्री की ओर हमारी ध्यान को केंद्रित करेंगे। पहले यूहन्ना की पत्री में हम देख सकते हैं कि उसमें 5 अध्याय है और इन 5 अध्यायों में से कुछ आयतों को हम निकालेंगे और हम लोग अपने जीवन को हम चेक करेंगे। किन बातों पर हम चेक करेंगे उस बात को मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। सबसे पहले हम सब जानते हैं कि परमेश्वर कौन है। परमेश्वर यीशु मसीह हमारे लिए कौन है। यीशु मसीह उद्धार करता है, जीवित परमेश्वर है, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, महान परमेश्वर है, सृष्टि करता है। इन सारी बातों को हम अच्छे से जानते हैं, इसमें हम और जोड़ते जा सकते हैं। और साथ में अगर कोई आपसे पूछे कि आप कौन है, उसके लिए आपका जवाब होगा कि हम परमेश्वर के बच्चे हैं, हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाले बच्चे हैं, परमेश्वर के बेटे हैं, परमेश्वर की बेटियां हैं। इन सारी बातों को हम लोग बोलते हैं और जानते भी हैं। लेकिन पहले यूहन्ना की पत्री से हम लोग इन बातों को हम टेस्ट करेंगे, क्या सचमुच वचन के अनुसार हम लोग चलने वाले लोग हैं। क्योंकि पहले यूहन्ना के पत्री के अनुसार कुछ 7 बातों को मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ, जिससे आप अपने जीवन को परख कर देख सकते हैं कि सचमुच क्या हम परमेश्वर के संतान हैं। क्या सचमुच अगर हम परमेश्वर के संतान हैं तो उन बातें हमारे जीवन में है या नहीं है। इसलिए हमारे सबसे पहले हमारे ध्यान को हम केंद्रित करेंगे पहले यूहन्ना की पत्री, उसका 2 अध्याय और 3 आयत आपके सामने मैं पढ़ना चाहती हूँ। पहले यूहन्ना 2:3, यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उससे जान गए हैं। फिर से एक बार मैं पढ़ना चाहती हूँ, यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। क्या सच में आप परमेश्वर को जानते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में कौन है? और उसके लिए सबसे पहला टेस्ट ये है कि अगर आपने इस बात को जान लिया है तो आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे। इन शॉर्ट, आप ओबीडियंट रहेंगे, आप आज्ञाकारी रहेंगे। किसके प्रति आप आज्ञाकारी रहेंगे? परमेश्वर और परमेश्वर के वचन के प्रति आप हमेशा आज्ञाकारी रहेंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत से वक्त हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, परमेश्वर के वचन को हम पढ़ते हैं, लेकिन आज हमारे जीवन को हमें जांचना है। अगर हम परमेश्वर के बच्चे हैं कर हम लोग विश्वास करते हैं और बोलते हैं, तो सबसे पहला टेस्ट हमारे लिए ये है, क्या हम परमेश्वर के वचन के प्रति आज्ञाकारी है या नहीं है। यूहन्ना 14 अध्याय और 15वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यीशु मसीह अपने चेलों से कहता है, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो। कितनी बार हम परमेश्वर से कहते हैं, प्रभु हम आपसे प्रेम करते हैं, आप ही हमारा सब कुछ है। तो यीशु मसीह कहता है कि अगर तुम मुझसे प्रेम करते हैं तो आप मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, क्या आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं? तो उसका सबूत यह है कि आप उनकी आज्ञाओं को मानेंगे। बहुत से वक्त हमारे जीवन को अगर हम चेक करेंगे तो हमारी जीवन आज्ञाकारी जीवन नहीं है। हम जैसे बातों को मानना चाहिए वैसे नहीं मानते हैं। इसलिए आज का सुबह का समय हमारे लिए एक अच्छा समय है कि टेस्ट कर देख लीजिए, क्या आप सच में परमेश्वर के वचन को मानते हैं या नहीं मानते हैं। बहुत से लोग इस प्रकार कहते हैं कि परमेश्वर के वचन को वैसे के वैसे मानना बहुत कठिन है, हम नहीं कर पाते हैं। लेकिन प्रियो, अगर आप परमेश्वर से सच्चा प्रेम करते हैं तो परमेश्वर का कोई भी आज्ञा आपके लिए कठिन नहीं होगा। ऐसे अगर आपसे कोई पूछे, अगर आपके पास बच्चे हैं तो क्या बच्चों को पालना पोसना आसान काम है? उनके जन्म से लेकर उनके शादी तक के जीवन को आप जरा सोचिए, क्या आसान है? उनकी हर एक ज़रूरतों को हमें पूरा करना है, उनकी बीमारी के समय उनको उनके साथ रहना है, उनकी पढ़ाई के समय पर या फिर उनके हर जीवन के क्षेत्र में। आसान है क्या? नहीं, आसान नहीं है, बहुत कठिन है।
लेकिन क्या कोई कभी भी शिकायत करता है और ये मुझे अपने बच्चों को पालना है, उनको सिखाना है, उनको ऐसा करना है, उनको वैसा करना है? कोई भी शिकायत करते हुए सुना है? बहुत कम लोग होंगे जो शिकायत करते हैं, लेकिन बहुत से लोग खुशी के साथ करते हैं। क्यों खुशी के साथ करते हैं? क्योंकि वो अपने बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं। इसलिए जो वो लोग करते हैं उनके लिए वो एक बर्डन नहीं बनता, एक बोझ नहीं रहता है। उसी प्रकार अगर हम परमेश्वर से सच्चा प्रेम करते हैं तो परमेश्वर की आज्ञा कभी भी हमारे लिए कठिन या हमारे लिए एक बोझ नहीं बनेगा। परमेश्वर से प्रेम करने का मतलब है परमेश्वर की आज्ञा को मानना। मेरे प्रियो, हम इजराइलियों के जीवन में हम देख सकते हैं परमेश्वर ने इजराइलियों को बहुत सारी बातें कहा, और जब वो लोग मिस्र देश से निकलकर वायदे की देश की ओर जा रहे थे तब उस जंगल में, उस मरुभूमि से उनको होकर जाना था। लेकिन उनकी अनाज्ञाकारिता के कारण जो बहुत जल्दी पहुंचने वाला रास्ता था उसके लिए उनको 40 साल लगा। जो कुछ महीनों में उनको पहुंचना था वहां पर उन्हें 40 साल क्यों लगा? क्योंकि वो लोगों ने परमेश्वर की बातों को नहीं माना। परमेश्वर ने जो वायदा उनको दिया वो उनके जीवन में पूरा होने के लिए देर लगा। वो किसकी गलती है? क्या परमेश्वर की गलती है? नहीं प्रियो, वो परमेश्वर की गलती नहीं है। वो इन इजराइलियों की गलती है कि वो लोगों ने व्यवस्था को नहीं माना। परमेश्वर ने बहुत सारी बातों को कहा था, लेकिन उनमें से उन बातों को मानने के लिए इन लोगों ने दिक्कत किया, इसलिए वायदे के देश में प्रवेश करने में बहुत देर लगा। इतना ही नहीं, उस जंगल में सफर करते करते बहुत सारे लोग जो है उसमें ढेर हो गए, और उस पीढ़ी में से सिर्फ 2 लोग यहोशू और कालेब वायदे के देश में पहुंच पाए। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज्ञाकारिता हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सब एक सफर में हैं। कौन से सफर में है? हमारा मंजिल कौन सा है? हमारा मंजिल स्वर्ग राज्य है। और अगर हमें स्वर्ग राज्य में पहुंचना है तो हमारे जीवन में आज्ञाकारिता होना बहुत जरूरी है। और अगर हमारे जीवन में आज्ञाकारिता है तो परमेश्वर की आशीषों को भी हम प्राप्त करेंगे और वायदे के देश में भी हम पहुंचेंगे। नहीं, अगर मेरे जीवन में और आपके जीवन में अगर आज्ञाकारिता का स्वभाव नहीं है, मतलब हम वचन सुनते हैं लेकिन उसको पालन करते नहीं हैं, तो इसका मतलब यह है कि हमारे जीवन में आशीषों से हम वंचित रहेंगे और साथ में स्वर्ग राज्य से हम लोग वंचित रह जाएंगे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आपसे पूछना चाहती हूँ, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना इंपॉर्टेंट है या नहीं है? अगर है तो आज हम एक डिसीजन बनाएं, और वो डिसीजन ये है कि परमेश्वर की आज्ञाओं को हम मानेंगे। जो भी परमेश्वर का वचन कहता है उसी के अनुसार हम जिएंगे। उदाहरण के लिए परमेश्वर का वचन में लिखा है, परमेश्वर कहता है पवित्र रहो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। क्या उस आज्ञा का पालन हम कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो परमेश्वर वो आशीषें हमारे जीवन में देगा। किन आशीष है? वो सारी आशीष है जो आज्ञाकारिता के साथ जुड़े हुए हैं। हम में से बहुत से लोग इस प्रकार पूछते हैं, क्यों मेरे जीवन में आशीष नहीं है? अगर आपका जीवन में यह सवाल है तो समय है कि आप चेक करके देख लीजिए, क्या वचन के अनुसार आप जीते हैं? क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य है। अगर परमेश्वर के बच्चे आज्ञा मानकर सही जीवन जीते हैं तो परमेश्वर जरूर आशीषों को सही समय पर हमारे जीवन में देगा। इसलिए प्रियो, सबसे पहली बात जो पहले यूहन्ना की पत्री से हमने सीखा वो ये है कि अगर हम परमेश्वर के संतान हैं, या अगर हम इस प्रकार कहते हैं कि हम परमेश्वर को जान गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम आज्ञाकारी बच्चे रहेंगे। दूसरी बात, हम खोलेंगे पहले यूहन्ना की पत्री जो ऑलरेडी हमारे सामने है, उसका 2 अध्याय और 6वीं आयत मैं आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। पहला यूहन्ना 2:6। जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वो चलता था। यहाँ पर यूहन्ना क्या कहता है? अगर कोई कहता है कि मैं प्रभु में बना हूँ, तो उनके लिए बहुत जरूरी है कि उनका जीवन का चाल चलन वैसे ही रहे जैसे यीशु मसीह का चाल चलन रहा। देखिए, एक और बार उस आयत को पढ़ना चाहती हूँ। जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उससे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वो चलता था। मेरे प्रिय भाई बहनों, अब हमें चेक करना है यीशु मसीह का चाल चलन और हमारा चाल चलन क्या एक समान है? तो इसके लिए सबसे पहले हमें यह देखना है कि यीशु मसीह का चाल चलन कैसा था।
देखिए, जब यीशु मसीह की सेवकाई की शुरुआत हुई, उससे पहले यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया और बपतिस्मा के बाद 40 दिन का उपवास लिया और यीशु मसीह उस समय पर जंगल में थे। और हम सब जानते हैं उसके बाद शैतान यीशु के पास आया और यीशु को परखा। और जब यीशु का उस परखने का समय था, तब यीशु मसीह ने अपने जीवन की उस परीक्षाओं में से जय कैसे पाया। यीशु मसीह के जीवन से हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह ने वचन का इस्तेमाल किया ताकि शैतान की परीक्षाओं से यीशु मसीह जीत जाए। ये था यीशु मसीह का चाल चलन। मेरे प्रियो, क्या हमारा भी चाल चलन ऐसे ही है? जब हमारे जीवन में परीक्षा आती है, तब यीशु मसीह के अनुसार हम हमारे जीवन को जीते हैं। यीशु मसीह ने वचन का इस्तेमाल किया, तब हमारे जीवन में जब परीक्षा आता है, क्या उस परीक्षा के सामने हम हार जाते हैं या वचन को इस्तेमाल कर कर हम लोग आगे बढ़ते हैं और जय पाते हैं? क्या यीशु का चाल चलन जैसा आपका चाल चलन है? फिर हम देख सकते हैं यीशु मसीह की सेवकाई के समय पर बहुत सारी जगहों पर ये आयत लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने भीड़ को देखा और तरस खाया। देखिए, यीशु मसीह का चाल चलन कैसा था। यीशु मसीह अपने जीवन में चलते समय जहां कहीं लोगों को देखता था, यीशु मसीह के मन में तरस आता था। क्यों तरस आता था? क्योंकि वो लोग उस प्रकार के लोग थे, वो प्रकार के भेड़ थे जिनका चरवाहा नहीं था। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा चाल चलन कैसा है? जब हमारे रोज के जीवन के लिए हम लोग बाहर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, क्या लोगों के प्रति एक तरस है हमारे मन में? क्या लोगों को देखकर हमें ये एहसास होता है बहुत सारे लोग गलत राह में चल रहे हैं और नरक पहुंचेंगे? वो तरस है हमारे मन में? यीशु मसीह के अनुसार क्या हमारा चाल चलन है? चेक करना बहुत जरूरी है। फिर यीशु मसीह का चाल चलन कैसे था? यीशु मसीह का उस घटना को आप याद कीजिए जहां पर यीशु मसीह पानी के ऊपर चला, संघर्षों के ऊपर चला, प्रॉब्लम्स के ऊपर चला। मेरे प्रियो, जब हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स है, हमारे जीवन में हम संघर्षों को झेलते हैं, संघर्षों का सामना करते हैं, तो उस समय पर हम लोग क्या करते हैं? उन संघर्षों से दबकर निराशा में डूब जाते हैं या प्रभु के मदद के साथ उन संघर्षों के ऊपर हम रहते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि संघर्ष नहीं है, संघर्ष सबके जीवन में है, लेकिन वो संघर्ष के कारण हम लोग डूब नहीं जाना चाहिए, लेकिन परमेश्वर के मदद के साथ उसके ऊपर जय पाकर हमारे जीवन को हमें जीना है। वो है यीशु मसीह के चाल चलन, हमारा चाल चलन होना। फिर हम देख सकते हैं यीशु मसीह का चाल चलन कैसे था। फिर हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह जहां कहीं गए, यीशु मसीह ने चमत्कार किया। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के संतान हैं और परमेश्वर का वचन में ये लिखा है, परमेश्वर ने जितने काम किए उससे भी बढ़कर काम हम करेंगे। जहां पर भी यीशु मसीह गए, यीशु मसीह ने अंधों को आंखें दिया, वो लोग देखने लगे। यीशु मसीह को लंगड़ों को चंगाई दिया, वो लोग चलने लगे। मुर्दे जीवित हो गए, लकवे के लोग ठीक हो गए। मतलब यीशु मसीह के जरिए चमत्कार हर जगह होने लगे। देखिए, यीशु मसीह के बाद हम लोग कुछ चेलों के जीवन में भी ये देख सकते हैं। हम लोग देख सकते हैं पौलुस के द्वारा, पतरस के द्वारा बड़े बड़े आश्चर्य कर्म हुए। इतना ही नहीं, पतरस की छाया जिन पर गिरा वो लोग ठीक हो गए। पौलुस ने जो रुमाल रोगियों के ऊपर रखने के लिए दिया वो लोग ठीक हो गए। मेरे प्रियो, हम भी परमेश्वर के चेले हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीने वाले हम लोग हैं। क्या हमारे जरिए परमेश्वर अपना अद्भुत काम कर रहा है? मेरे प्रियो, चेक करने का समय आया। यीशु मसीह ने लोगों की सेवा किया, क्या हम लोगों की सेवा करते हैं? वही है यीशु मसीह का चाल चलन में चलने का मतलब। मेरे प्रियो, हमारा आज का वचन यह है कि हमें टेस्ट करना है, क्या हम सच में परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाले लोग हैं? क्या हम सच में परमेश्वर के संतान हैं या सिर्फ मुंह से हम बोलते रहते हैं? तो ये बातों को हम चेक कर रहे हैं कि जो प्रभु के बच्चे हैं उनका चाल चलन वैसे होगा जैसा यीशु का चाल चलन होगा। यीशु का चाल चलन था। एक और बात आपके सामने रखना चाहती हूँ। जब यीशु मसीह को उस कलवरी पर लेकर जा रहे थे, यीशु मसीह उस बड़ा सा क्रूस को अपने कंधों पर उठाकर उस गोलगोता के पहाड़ पर चल रहे थे, उस समय पर यीशु मसीह के जीवन में क्या था? दर्द था। उस बोझ को उठा रहे थे, मार खाया था यीशु मसीह ने, लेकिन फिर भी यीशु मसीह ये सब कुछ क्यों कर रहे थे? यीशु मसीह अपने लिए नहीं कर रहे थे,
पूरे मानव जाति के लिए कर रहे थे, ताकि मानव जाति यीशु मसीह पर विश्वास करे और उद्धार पाए। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में भी दूसरों की भलाई के लिए क्या आप दुख उठाने के लिए रेडी हो? अपने लाइफ को चेक करना बहुत जरूरी है। वो है यीशु मसीह का चाल चलन हमारे जीवन में होना। मेरे प्रियो, हमें हमेशा इन बातों को याद रखना है। जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था, फिलिपियो 2:5 में हम इस प्रकार पढ़ सकते हैं, जैसा मसीह का स्वभाव है वैसा ही हमारा भी स्वभाव होना चाहिए। इसलिए हम लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर के चाल चलन के अनुसार हमारे जीवन को हम आगे बढ़ाएंगे। अगली बात को हम देखेंगे, पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और 10वीं आयत। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वो ज्योति में रहता है। देखिए, हम लोग सब क्या कहते हैं? हम परमेश्वर के बच्चे हैं, परमेश्वर ज्योति है, हम भी ज्योति हैं। और अगर हम ज्योति में रहने वाले लोग हैं तो यहाँ पर हमारे लिए टेस्ट करने के लिए ये आयत लिखा हुआ है, जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वो ज्योति में रहता है। मेरे प्रियो, यहाँ पर अगली बात जो हम देख सकते हैं, अगर हम परमेश्वर के बच्चे हैं तो हम हमारे भाई बहनों से प्रेम करेंगे। प्रेम सिर्फ शब्दों में नहीं होता है प्रियो, प्रेम हमारे कार्यों के द्वारा भी होना चाहिए। क्या सारे भाई बहनों से आप प्रेम करते हैं? भाई बहन का मतलब क्या है? सिर्फ आपके रिश्ते में या आपके खून का रिश्ता रखने वाले आपके भाई बहन हैं? नहीं प्रियो, जितने भी लोग संसार में रहते हैं सभी लोग हमारे भाई और हमारे बहन हैं। उनसे हमें प्रेम करना है, बिना जात का भेदभाव के, बिना भाषा के भेदभाव के, बिना सामाजिक स्टेटस के भेदभाव से, बिना रंग के भेदभाव से हमें सभी से प्रेम करना है। हमारा कोई भी दुश्मन नहीं होना चाहिए। जो हमें परेशान करते हैं उनसे भी हमें प्रेम करना है, उनके लिए हमें प्रार्थना करना है, उन्हें हमें आशीष देना है। उनको मदद की जरूरत है तो हमें उनकी मदद करना चाहिए। और ये बात दर्शाता है कि हम सच में परमेश्वर के संतान हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, चेक कर देख लीजिए, क्या हम सभी से एक समान प्रेम करते हैं, या फिर हमारे अंदर ऐसा है कि सिर्फ हमारे भाषा बोलने वालों से हम ज्यादा प्रेम करेंगे? नहीं, हमारे रिश्तेदारों से ज्यादा प्रेम नहीं, हमारा कलीसिया वाले श्रेष्ठ है। नहीं प्रियो, हमारे लिए सबके प्रति हमारा प्रेम सेम होना चाहिए और हम लोग उसको प्रकट करने वाले बन जाना चाहिए। कैसे हमारे प्रेम को हम प्रकट करें? बस बोलने से नहीं चलेगा, हम सबसे प्रेम करते हैं, हम सबसे प्रेम करते हैं, नहीं, उससे कोई फायदा नहीं है। जिनको मदद की जरूरत है और आप मदद कर सकते हैं, वो आपका प्रेम को दर्शाना है। जिसको कपड़े की जरूरत है और आपके पास एक्स्ट्रा कपड़े हैं और आप उनको दे सकते हैं, उसका मतलब है आप अपना प्रेम को दिखा रहे हैं। क्या आपके घर के पास ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ लिख नहीं सकते हैं, जो स्कूल जाने का उनके पास क्षमता नहीं है या वो लोग नहीं जा सकते हैं? उनको बिठाकर आप 2 अक्षर सिखा सकते हैं, उनको बिठाकर आप कैसे पढ़ना है, कैसे लिखना है सिखा सकते हैं। वो है प्रेम करने का मतलब। अगर आपके आसपास कोई बीमार है और अगर आपके पास वो क्षमता है कि आप उनकी सेवा कर सकते हैं, एक टाइम का खाना बनाकर लेकर जा सकते हैं, उनके लिए दुआ कर सकते हैं, ये है प्रेम को जाहिर करने का मतलब। मेरे प्रियो, अगर हम परमेश्वर के बच्चे हैं तो सारे भाई बहनों से हम प्रेम करेंगे और सारे लोग हमारे भाई बहन हैं। इसलिए हमें याद रखना है, जो बातें हमें अपने प्रेम दिखाने से हमें रोकता है, हो सकता है वो हमारा कुछ रीति रिवाज हो या सामाजिक बाउंड्रीज हो, तो उन सारी बातों को हमें निकालना है और हमारे प्रेम को लोगों तक पहुंचाना है। हमारे मन में किसी के प्रति भी कड़वापन नहीं होना चाहिए। अगर किसी ने आपके प्रति बुराई किया हो सकता है सालों साल पहले आपके परिवार के खिलाफ किसी ने बहुत बुराई किया होगा, लेकिन फिर भी उन लोगों को माफ कर परमेश्वर का प्रेम आपके जीवन के द्वारा प्रकट होना बहुत जरूरी है। और इसलिए हमें याद रखना है कि हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का आनंद भरकर हमें हमेशा उस आत्मिक लेवल में रहना चाहिए, ताकि दूसरों से मिलते समय प्रभु का प्रेम हमारा जीवन से उमड़कर उन तक पहुंचे, परमेश्वर का आनंद हमारे जीवन से उमड़कर उन तक पहुंचे। डिप्रेशन में रहने वाले लोग, निराशा में रहने वाले लोग बहुत सारे हैं जो हर दिन खुदकुशी करते हैं,
मेरे प्रियो, मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि परमेश्वर का प्रेम को हम उन तक पहुंचाए। और परमेश्वर का प्रेम, क्योंकि लिखा है वचन में परमेश्वर प्रेम है और गॉड इज लव। और अगर परमेश्वर मेरे अंदर है और परमेश्वर प्रेम है, तो जो लोग मुझे देखते हैं और मेरे संपर्क में आते हैं, उनको परमेश्वर का प्रेम दिखाई देना चाहिए। वहां पर मेरी जात की श्रेष्ठता नहीं दिखना चाहिए, वहां पर मेरी पढ़ाई लिखाई ऊंचा कर कर लोगों को मुझे नहीं दिखाना चाहिए। मुझे क्या दिखाना चाहिए? परमेश्वर का प्रेम मेरे जीवन से उनको दिखना चाहिए। और वो कोई दिखावा नहीं होना चाहिए, वो जेन्युइन होना चाहिए, वो रियल होना चाहिए। और तब हम कह सकते हैं कि हम परमेश्वर के संतान हैं। आगे हम जाएंगे, कैसे जानेंगे कि हम परमेश्वर के संतान हैं? पहले यूहन्ना के पत्री उसका पहला अध्याय और 7वीं आयत आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ। पर यदि जैसा वो ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। जो पॉइंट पर फोकस करना चाहती हूँ वो ये है, हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे के साथ में हम सहभागिता रखते हैं, फेलोशिप को हम रखते हैं। कब हम फेलोशिप को रखते हैं? अगर हम कहते हैं कि हम ज्योति में चलने वाले लोग हैं, प्रभु के संतान हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हैं, अगर इस प्रकार हम कहते हैं और विश्वास करते हैं, तो जरूरी है कि हम एक दूसरे के साथ फेलोशिप को रखें, संगति को रखें। मेरे प्रियो, कलीसिया क्या है? कलीसिया एक बहुत बड़ा परिवार है, मसीह का देह है और उसमें आप अकेले नहीं रह सकते हैं। हमको सबको मिलजुल कर रहना पड़ेगा। हम सब एक परिवार है। तो अगर एक परिवार में एक जन अलग रहता है तो उसकी कमी वहां पर महसूस होता है। इस प्रकार हम समझ सकते हैं, अगर एक बिल्डिंग में एक ईंट को बीच में से निकाला जाए तो वहां पर एक छेद रहता है, वहां पर एक कमी हम लोग महसूस कर सकते हैं, वहां पर उसकी सुंदरता कम हो जाती है। तो मेरे प्रियो, हम जो परमेश्वर के शरीर है, परमेश्वर के जो बिल्डिंग है हम लोग, वहां में से एक जन भी अगर ये सोच ले कि मेरे को किसी के साथ रहना नहीं है, किसी के साथ मिलजुल कर रहना नहीं है, वहां पर उसकी कमी महसूस होता है, वो दिखाई देता है। मेरे प्रियो, एक दूसरे के साथ फेलोशिप रखना बहुत जरूरी है। हमेशा याद रखिए, हम किस प्रकार के लोगों के साथ संगति रखना चाहते हैं। प्रियो, सच ये है, वास्तविकता ये है कि बहुत से वक्त हम हमारे जैसे लोगों के साथ संगति रखना चाहते हैं, है ना। हमारे जितने पढ़े हुए लोग, हमारे जितने स्टेटस में रहने वाले लोग, हमारे जैसे नौकरी करने वाले लोग, क्योंकि हम उससे नीचे जाना नहीं चाहते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु का शरीर या कलीसिया जो देह है, हम सबको आपस में मिलजुल कर रहना पड़ेगा। वहां पर कोई भी स्टेटस नहीं आता है, वहां पर अमीरी गरीबी नहीं आता है, वहां पर कोई भी फर्क नहीं होता है। हमें सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए। एक कलीसिया में अगर अमीर लोग हैं, गरीब लोग हैं, तो उन लोगों के बीच में कभी भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन एक समान प्रेम सबके साथ होना चाहिए। बहुत से वक्त हम एक दूसरे के साथ संगति इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि किसी ने हमारे साथ बुरा व्यवहार किया होगा, किसी ने हमको दुख पहुंचाया होगा, और उन लोगों के साथ हम सहभागिता रखना नहीं चाहते हैं। लेकिन हमेशा याद रखिए कि परमेश्वर यीशु मसीह का स्वभाव हमारे अंदर होना चाहिए। देखिए, जो लोग यीशु मसीह को पकड़ने आए, वहां पर पतरस क्या करता है? अपना तलवार निकाल कर कि वो याजक का, दास का कान काट देता है। लेकिन यीशु मसीह क्या करता है वहां पर? यीशु मसीह अपने हाथों से उनके कान को छूकर बिल्कुल ठीक करता है। कौन सा इंसान का कान को ठीक करता है? वही इंसान जो यीशु को पकड़ने आया। वही लोगों को यीशु मसीह ने ठीक किया जो यीशु मसीह को मारेंगे, क्रूस पर चढ़ाएंगे। और यीशु मसीह ने ये एग्जाम्पल हमारे लिए रखा। कौन सा एग्जाम्पल हमारे लिए रखा? कि जो हमारे साथ बुरा भी करते हैं उनके साथ भी अच्छा करो। और उनके साथ कब हम अच्छा कर सकते हैं? जब हम उनके साथ बात करते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। कभी भी बुराई के बदले हमें बुराई नहीं देना चाहिए।
देखिए प्रियो, जब हम इस प्रकार के जीवन को हम जिएंगे तो परमेश्वर की आशीष हम पर होगा और सभी लोग इस बात को समझ लेंगे कि यीशु मसीह का स्वभाव कैसा था। प्रिय भाई बहनों, हमेशा इन बातों को रखिए, एक दूसरे के साथ फेलोशिप रखिए, एक दूसरे के साथ संगति रखिए। कभी भी ये ना कहे मैं उनके घर में नहीं जाऊंगा, उनके घर में नहीं जाऊंगी, बाकी सबके घर में हम लोग चले जाएंगे। नहीं, ऐसा कोई भी भेदभाव हमारे अंदर नहीं होना चाहिए, लेकिन वचन के अनुसार सबके साथ हम मिलजुल कर रहेंगे। आगे की आयतों को हम देखेंगे। अगर आप परमेश्वर के संतान हैं तो आपका जीवन कैसे होगा। पहला यूहन्ना का पत्री उसका 3 अध्याय और 6वीं आयत, वहां पर इस प्रकार लिखा है, जो कोई उसमें बना रहता है वो पाप नहीं करता। जो कोई पाप करता है उसने ना उसे देखा है और ना उसको जाना है। देखिए, अगर हम परमेश्वर के संतान हैं तो हम क्या नहीं करेंगे, हम पाप नहीं करेंगे। मेरे प्रियो, हम सब परमेश्वर के वचन को जानते हैं, लेकिन जब हम जानबूझकर परमेश्वर के वचन को जानने के बावजूद हम गलत काम करते हैं तो इसका मतलब यह है कि हम परमेश्वर को अच्छे से नहीं जानते हैं, क्योंकि जो परमेश्वर को जानते हैं वो पाप नहीं करता है। तो आज चेक करके देख लीजिए, कितनी बार जानबूझकर आपने पाप किया है, कितनी बार आपको मालूम है कि ये झूठ है फिर भी आपके मुंह से आपने उन बातों को बोला, कितनी बार आपको ये पता था कि ये फ्रॉड का काम है लेकिन फिर भी उसमें साथ दिया। मेरे प्रियो, अगर ऐसा काम आप करते हो उसका मतलब ये है कि आप ज्योति में नहीं चल रहे हैं, आपने यीशु मसीह को नहीं जाना है, और जो यीशु मसीह को नहीं जाना है वो कैसे स्वर्ग जाएगा। तो मेरे प्रियो, चेक कर कर देख लीजिए हमारा जीवन कैसा है। एक और बार उस आयत को मैं पढ़ना चाहती हूँ, जो कोई उसमें बना रहता है वो पाप नहीं करता। हमारा यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया है और इसलिए हमें भी उस बात का पालन करना है कि हम भी कभी भी पाप ना करें। देखिए, कुछ कुछ आयतों को और मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। बाइबल में लिखा है, इब्रानियों 10:26 में इस प्रकार लिखा है, जो जानबूझकर पाप करते हैं वो लोग क्या करते हैं, वो यीशु मसीह के लहू को अपने पैरों से रौंद रहे हैं। और सबसे श्रेष्ठ हमारे लिए क्या है, यीशु मसीह का लहू जो हमें हमारे पापों से शुद्ध करता है। लेकिन जब हम जानबूझकर पाप करते हैं तब उस समय पर यीशु के लहू को हम रौंद रहे हैं। हमारे पैरों के नीचे रखकर हम कौन सी चीज़ों को रखते हैं जो बहुत बेकार है, लेकिन यीशु का लहू हमारे लिए सबसे श्रेष्ठ है। तो मेरे प्रिय भाई बहन, मेरे सुनने वाले जितने भी जवान हैं, बुजुर्ग हैं, हमेशा इस बात को याद रखिए कि हम लोग पाप नहीं करेंगे। चाहे हमें निंदा उठाना पड़े, चाहे हमें हानि उठाना पड़े, तब भी हम लोग पाप नहीं करेंगे। और अगर आपके जीवन से पाप हो भी गया तो परमेश्वर के सामने रोकर, माफी मांगकर, पश्चाताप कर कर फिर से परमेश्वर के साथ एक मेल मिलाप में आए, ताकि परमेश्वर में आप बने रहे। आगे की आयतों को हम देखेंगे, उसकी 6वीं बात। पहला यूहन्ना 2 अध्याय और 15वीं आयत, उस आयत को आपके सामने मैं पढ़ना चाहती हूँ। पहला यूहन्ना 2:15 में इस प्रकार लिखा है, तुमने ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। मेरे प्रियो, वचन यहाँ पर हमारे लिए बहुत क्लियर है, और वो क्या है, ना संसार से प्रेम करो, ना संसार की वस्तुओं से प्रेम करो। आज हमारा प्रेम किस पर सबसे ज्यादा है, चेक कर कर देख लीजिए। क्या परमेश्वर से सबसे ज्यादा प्रेम करते हो या सांसारिक वस्तुओं से आप प्रेम करते हो? परमेश्वर सारी आशीष हमारे लिए सही समय पर प्रदान करेगा, वो 100% करेक्ट है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि उन वस्तुओं से हम ज्यादा प्रेम करें। मेरे प्रियो, आज हमें चेक कर कर देखना चाहिए हमारे जीवन में, क्या हम टीवी से ज्यादा प्रेम करते हैं या परमेश्वर से ज्यादा प्रेम करते हैं? सीरियल और मूवी से ज्यादा प्रेम करते हैं या परमेश्वर से प्रेम करते हैं? हमारे मोबाइल्स और सोशल मीडियाज और जितने भी हमारा ग्रुप्स है उससे ज्यादा प्रेम करते हैं या परमेश्वर से ज्यादा प्रेम करते हैं? कैसे चेक करेंगे? किसमें ज्यादा समय हम बिताते हैं उससे हम ज्यादा प्रेम करते हैं। और अगर हम परमेश्वर के बच्चे हैं तो सबसे ज्यादा समय हमारा उठना, बैठना, चलना, सब हमारा ध्यान यीशु पर केंद्रित होगा। इन बातों पर आप चेक कर लीजिए। कोई भी ऐसी चीज आपके जीवन में नहीं होना चाहिए जो आपको परमेश्वर को पहला स्थान देने से रोकता है या नहीं, आपको देखना चाहिए मेरे प्रियो। अगर है तो उसको निकाल कर फेंक दीजिए।
यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम्हारा आंख के कारण तुम पाप करते हो, उस आंख को निकाल दो। अगर एक हाथ के कारण तुम पाप करते हो तो उस हाथ को निकाल दो, क्योंकि अच्छा है कि बिना एक हाथ का तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश करो, नहीं तो दोनों हाथों के साथ नरक जाकर वहां पर हम तड़प कर रहेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपना हाथ को काट दें, लेकिन इसका मतलब ये है कि जो चीज हमें परमेश्वर के प्रेम से हमें दूर करता है, उन चीजों को हमारे जीवन से काट दो। मेरे प्रियो, आज प्रभु से दूर होना बहुत आसान है, क्योंकि हमारे पास बहुत सोशल मीडिया है, इंटरनेट का फैसिलिटीज है। आसानी के साथ बिना हमारे समझ के ही हम लोग प्रभु से दूर चले जाते हैं। हम लोग बोलते हैं नहीं नहीं प्रभु है, प्रभु है, लेकिन बहुत से वक्त प्रभु के लिए हमारे पास समय नहीं है, लेकिन इन सारी बातों के लिए हमारे पास समय है। प्रभु के लिए समय नहीं है, लेकिन पार्टियों के लिए समय है, शादियों में जाने के लिए समय है, हमारे फैमिलीज गेट टुगेदर के लिए वो रेगुलर होता है, लेकिन कभी भी प्रभु के लिए हमारे पास समय नहीं, क्योंकि हमारी बातों में यह है कि हम बहुत बिजी है। मेरे प्रियो, हम संसार से प्रेम कर रहे हैं, संसार की बातों से प्रेम कर रहे हैं। हमें ऐसा बैलेंस रखना है कि परमेश्वर सबसे ऊपर, टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंस हम उन्हीं को देंगे, और उसके बाद सारी बातें हमारे जीवन में होना चाहिए। ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए कि अगर ये वस्तु मेरे जीवन में नहीं है तो मैं जी नहीं सकता, ये इंसान मेरे जीवन में नहीं है तो मैं जी नहीं सकता। हमेशा ये होना चाहिए कि प्रभु मेरे जीवन में हो। बिना प्रभु का मैं एक कदम नहीं ले सकता, बिना परमेश्वर का मेरे नाक से एक श्वास नहीं निकल सकता। परमेश्वर मेरा सब कुछ है, मेरा उठना बैठना सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए होना चाहिए। मेरी बातें भी ऐसा होना चाहिए जो संसार की तरफ ना हो। देखिए, ना संसार से ना संसार की वस्तुओं से, हमने वस्तुओं को देखा, लेकिन संसार की बातें, संसार के कपड़े पहनने के तरीका, संसार का लेन देन, ये कोई भी बातें हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। नीति वचन में बहुत से वक्त हमारी बातों के बारे में लिखा गया है। कुछ टाइप ऑफ बातें मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ जो नीति वचन में लिखा है। हमारी बातें संसार जैसे नहीं होना चाहिए। कैसे संसार की बातें? टेढ़ी बात, चालबाजी बात, उलट फेर की बात, दुष्टता की बात और चुगली करने वाली बात, कानाफूसी की बात, मीठी मीठी बात, झूठी बात, चिकनी चुपड़ी बात, मुंह से गालियां, इन सारी बातें जो है हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये संसार के अनुसार है। लेकिन हमारा बातें कैसे होना चाहिए? सीधे बातें, ज्ञान की बातें, मनोहर बातें, बुद्धि की बातें, अनुग्रह सहित बातें, सलोना बातें, इन सारी बातें जो है हमारा होना चाहिए। ये भी बाइबल में से निकाले हुए कुछ शब्द है, कैसे बातें हमारा होना चाहिए और कैसे बातें हमारे नहीं होना चाहिए कर हमें ध्यान देना है। इसलिए हमने देखा कि ना संसार से और ना संसार की वस्तुओं से हमें प्रेम करना है, लेकिन हमें परमेश्वर से सबसे ज्यादा प्रेम करना है। आखिरी बात आपके सामने मैं रखना चाहती हूँ, उसका 5वां अध्याय और 4वीं आयत, जहां पर इस प्रकार लिखा है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है। अगर हम परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, परमेश्वर के बच्चे हैं, इसका मतलब है वहां पर लिखा है वो संसार पर जय करता। एक और बार, वो संसार पर जय प्राप्त करता है। हम संसार पर, मतलब हमारी परीक्षाओं पर हम जय प्राप्त करते हैं। मेरे प्रियो, चेक कर लीजिए, क्या आप अपने जीवन में अपने परीक्षाओं के सामने, अपने संघर्षों के सामने आप जय पाते हैं या हार मानकर बैठ जाते हैं? अगर हम परमेश्वर के बच्चे हैं तो हमारे लिए एक टेस्ट है ये। अगर हम लोग जय पाते हैं तो इसका मतलब हम परमेश्वर के बच्चे हैं। कैसे जय पाएंगे? संघर्ष तो रहेंगे, लेकिन हमारा भरोसा, हमारा आसरा सिर्फ परमेश्वर पर रहेंगे। हमारा सब कुछ हम परमेश्वर पर आधारित कर हमारे जीवन पर हम लोग जिएंगे। देखिए मेरे प्रियो, हमारे जीवन में परमेश्वर सामर्थ्य देना चाहता है, अधिकार देना चाहता है। ये सारी बातें यीशु मसीह के जीवन में था जब यीशु मसीह ने सेवकाई किया। यीशु मसीह ने सामर्थ्य के साथ, अधिकार के साथ सेवकाई किया। हमारे जीवन में भी हम परमेश्वर के बच्चे हैं तो परमेश्वर यही सारी बातें हमारे जीवन में भी देना चाहता है, ताकि हमारा मसीही जीवन में हम एक विजयवंत जीवन जी पाएं। हम लोग 2 तीमुथियुस उसका 1 अध्याय और 7वीं आयत में हम पढ़ सकते हैं, परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दिया है, लेकिन कौन सी आत्मा दिया है? संयम, सामर्थ और अनुशासन की आत्मा दिया है, ताकि हम हमारे संघर्षों के ऊपर जय पाए। भाई बहनों, हम सब
ये चेक करेंगे क्या हम परमेश्वर के संतान है या नहीं है। कौन कौन सी बातों को हमने देखा कि अगर हम परमेश्वर के संतान है तो हम उसकी आज्ञा को मानेंगे, परमेश्वर के संतान है तो परमेश्वर का चाल चलन हमारा चाल चलन रहेगा, परमेश्वर के संतान है तो हम सबसे प्रेम करेंगे, और परमेश्वर के संतान है तो एक दूसरे के साथ सहभागिता रखेंगे, परमेश्वर के संतान है तो हम पाप नहीं करेंगे, संसार से प्रेम नहीं करेंगे, लेकिन संसार पर हम जय पाएंगे। प्रभु आप सबको इस वचन से आशीष दे, आमीन। हम विश्वास करते हैं कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपको आशीष दिया है। वचन सुनना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वचन के अनुसार चलने से हमारे जीवन में हम अनुभव कर पाएंगे परमेश्वर की आशीषों को। नहीं तो हम दूसरों के जीवन में परमेश्वर की आशीष को देखेंगे और सवाल पूछते रहेंगे कि मेरे जीवन में यही आशीष क्यों नहीं आता है। आए परमेश्वर पर भरोसा रखें और वचन के अनुसार चलने का पूर्ण प्रयास करें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान सनातन यहोवा, दिल की गहराई से हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप आज भी महान हैं, आज भी आप जीवित परमेश्वर हैं, हमें बनाया हुआ परमेश्वर, हमें आज भी वचन के द्वारा हमसे बात करने वाला परमेश्वर आप है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि आपका दिव्य वचन हमारे जीवन में कार्य करे और आने वाले दिनों में बड़े बड़े चमत्कार चिन्ह हमारे जीवन में और हमारे द्वारा दूसरों के जीवन में होने पाए। वचन के अनुसार चलने की कृपा हमें दे करके हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता उन बीमारों के लिए जिन्होंने अपना प्रेयर रिक्वेस्ट डाला है, यीशु मसीह के नाम से जो सब नामों में ऊंचा है, जिसके सामने हर घुटना टिकता है, हालेलुया, उस नाम से हम प्रार्थना करते हैं इसी वक्त में सारे बीमार और लाचार को छूना, उनके खटिए से वे खड़े हो जाएं, वे चंगे हो जाएं, सिर से लेकर पैर तक तेरे लहू छिड़क देना। यीशु मसीह के धन्य नाम से हम प्रार्थना करते हैं कि इसी वक्त में उनको सताने वाली सारी दुष्ट शक्तियां, सारे व्यर्थ विचार, सारी मन की विचलितता यीशु के नाम से दूर हो जाएं और वे पूर्ण रीति से आजाद हो जाएं। हम प्रार्थना करते हैं विश्वास से की जाने वाली प्रार्थनाएं सुनी जाएगी। हम विश्वास करते हैं राजा, हालेलुया, वो कार्य करेगा। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं, असंभव नहीं। हम विश्वास करते हैं स्वर्ग और पृथ्वी में अधिकार पाए हुए यीशु नासरी के नाम से आपके चुने हुए लोगों के विरोध में कोई भी दोष लगा नहीं सकता करके तेरा वचन कहता है, हालेलुया। हम प्रार्थना करते दोष लगाने वाली शैतान के सारे षड्यंत्र को हमारे मन से और दिमाग से, हमारे शरीर से निकाल कर पूर्ण आजादी दे। जहां आपकी आत्मा है वहां आजादी है, वहां स्वतंत्रता है। Where your spirit is there, there is freedom. We declare freedom in the name of Jesus. हम यीशु मसीह के नाम से आजादी की घोषणा करते हैं परमेश्वर पिता। शरीरों में, मनों में, परिवारों में, घरों में, गांवों में, शहर में, भारत देश में यीशु मसीह के नाम से आने वाली आजादी की घोषणा, उसकी आत्मा के द्वारा आने वाली स्वतंत्रता की घोषणा करते हैं। उराबाला शंडने यीशु मसीह के नाम से जब हम प्रार्थना करते हैं, हर एक बीमार जो खटिए में पड़े हैं वे ठीक हो जाए, चंगे हो जाए, खड़े हो जाए, प्रभु की महिमा करने वाले हो जाए। वी ब्लेस योर होली नेम। हम आपका नाम को धन्य कहते हैं। थैंक यू जीसस। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। ये पूरा सप्ताह जीने के लिए शक्ति और बल देना, प्रतिदिन आपके वचन से खाने के लिए एक परमेश्वर एक अंदर से भूख देना, प्रतिदिन आपसे बात करने के लिए एक इच्छा देना, हम प्रार्थना करते हैं। विनती प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। आदर महिमा गौरव जलाल आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो, ग्रहण कर पिता, आमीन। आइए मिलकर अपने हाथों को उठाकर प्रभु को धन्य कहे। थैंक यू जीसस, हमारी विनती प्रार्थना आपने सुना। अब हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक आप सभी के साथ, हम सभी के साथ होती रहे। सब बोले आमीन, आमीन, हालेलुया। सब लोग मिलकर बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपके साथ रहे। मैं जानता हूँ थोड़ा सा आवाज आया होगा बीच में, लेकिन कोई बात नहीं, परमेश्वर आपको चंगा करेगा। आपकी गवाहियों को, आपके टेस्टिमनीज को दूसरों से शेयर करें और प्रभु की महिमा करें। गॉड ब्लेस यू।